हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग रात के 9 बजे बनाने जा रहे हैं रक्षाबंधन। तो उसके लिए मैंने अपनी प्यारी प्यारी सी ड्रेस निकाली है जो मुझे पहनना है। तो उसमें मैंने एक कुर्ती ली है, प्लाजो ली है, दुपट्टा लिया है और सारा मेकअप का सामान लिया है, जो कि मुझे कुछ करना भी नहीं है। वो वाला मेकअप का सामान भी मैंने निकाल लिया है, जिसका मैं यूज़ नहीं भी करूँगी, लेकिन निकाल लिया था, बड़ा अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा बिंदी निकाली थी और हाथों में पहनने के लिए चूड़ियाँ, और निकाली थी एक रिंग, एक गले में पहनने के लिए चैन, और बस इयररिंग्स निकाले थे, बट मैंने पहने नहीं थे क्योंकि फिर मुझे ये वाले हटाने पड़ते, फिर मैं इधर उधर रख देती क्योंकि ये सोने के हैं। इस वजह से फिर मैंने इनके साथ कोई भी रिस्क नहीं लिया और मैं कपड़े पहन के तैयार हो गई थी। बस मुझे अब कंघी करना था। तो यहाँ पर ना आवाज़ सही से आई नहीं थी, तभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ऊपर से। तो यहाँ पर मैंने पहन लिए कपड़े, नीचे प्लाजो है, ऊपर कुर्ती है, ये दुपट्टा है। बस अब कंघी करना, मेकअप करना बाकी है। तो चलिए आइए कर लेते हैं जल्दी से। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी मेकअप कर लीजिए गाइस। सिर्फ मैं लड़कियों के लिए बोल रही हूँ और किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पर मैंने कर ली है फटाफट से कंघी जल्दी से। और आज क्योंकि हमारे घर में फर्नीचर का भी काम चल रहा था, कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, मतलब बहुत सारा ब्लॉग है जिसको मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फर्नीचर का भी काम चल रहा था, तो वो भी मैं किसी दिन शेयर करूँगी। तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहे, मेहंदी लगाने में भी बिजी रहे। आज मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकला, दिन भर मेहंदी लगाई है। आप लोगों को मेरे हाथों में दिख भी रही होगी। तो मतलब मेहंदी लगाना बहुत कठिन काम है, बैठे बैठे मेहंदी लगाना, मतलब लगाना नहीं, अपने हाथों में लगवाना भी बहुत थकान का काम होता है। वही वाला हाल हुआ है मेरे साथ। मैं लगभग 1.5-2 घंटे लगातार बैठे बैठे मेहंदी लगवाते लगवाते इतना ज़्यादा थक गई थी, फिर पूरे दिन ना सुकून नहीं मिला, 1 मिनट लेटने को नहीं मिला। तो अब यहाँ पर मैंने कर ली है बालों की कंघी, और कंघी करने के बाद अपने बालों को अच्छे तरीके से मैंने समेट दिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आज मेरा मतलब रक्षाबंधन आज बनाने का मन नहीं था, मुझे ये था कि कल रक्षाबंधन होगा, इसलिए मैंने आज मेहंदी लगवाई, नहीं तो मैं कल ही लगवा लेती। इसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने फेस में लगाई थी सनस्क्रीन, क्योंकि मॉइस्चराइज़र लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आजकल मौसम नहीं है ना बिल्कुल भी। उसके बाद अब थोड़ा सा फाउंडेशन लगाऊंगी। प्राइमर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सब रखा हुआ है, लेकिन मन नहीं था, इतना मैं थक गई थी। मतलब सिर्फ मैं ज़बरदस्ती चल रही थी। अगर ब्लॉग ना बनाना होता तो कभी इतना तैयार ना होती, मैं ऐसे ही राखी बांध देती आज। लेकिन ये था कि चलो ठीक है, साल भर में एक बार आता है रक्षाबंधन, ठीक है, एक दिन थक लेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर रात में ना होता ना रक्षाबंधन, तो फिर मैं कल सुबह आराम से तैयार होती। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी करी। मैंने थोड़ा सा मेकअप किया, आई मेकअप किया, उसके बाद थोड़ा सा मस्कारा लगाया, वो भी थोड़ा सूख गया था, लेकिन फिर भी काम चल गया था मेरा। इसके बाद मैंने प्यारी सी बिंदी लगाई और मैं हो गई हूँ बिल्कुल से तैयार गाइस, बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। बिंदी लग भी नहीं रही थी सही ढंग से, लेकिन लास्ट में लग गई। मेरे चेहरे से देख करके आप लोगों को लग नहीं रही है, लेकिन मैं थक रही थी सच में। यहाँ पर थोड़ा सा नाचने का मन कर रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब खुश हो रही थी कि चलो मैं तैयार तो हो चुकी फाइनली, क्योंकि कुछ नहीं गाइस। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज मैं हो चुकी हूँ अब बहुत ज़्यादा तैयार। अपने बर्थडे से भी ज़्यादा मैंने अपने आप को सजाया है और सज धज के तो बिल्कुल तैयार हूँ। आज की ये मेरी ड्रेस बहुत जुगाड़ सुगाड़ से बनी है। फाइनल ये है मेरा लुक, देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। और ये दुपट्टा तो बहुत पुराना है, लेकिन इसके साथ पूरा मैच कर रहा है। और ये कुर्ती बहुत प्यारी लगी। पहले जब ये आई थी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन जब मैंने आज इसे पहना ना तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और साथ में इसका ये जो यहाँ पे डिज़ाइन है ना, ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मेहंदी देखिए गाइस कितनी प्यारी लग रही है। सबसे अच्छी मेहंदी मुझे ये वाली लगी, जिसमें ये राखी वाली है, बहुत अच्छी मेहंदी है। मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ और 9 बजे आज रक्षाबंधन बन रहा है हमारे यहाँ। तो गाइस मम्मी भी तैयार हो चुकी है। मैंने कहा मेकअप कर लो, तो यहाँ आके बैठ गई है, वो तैयार नहीं हुई। मैंने बस सिर्फ सबसे ज़्यादा तैयारी की है। और मेरा आई शैडो देखिए, आंखें करूँ, अच्छा लगा है ना गाइस। तो राइट 9 बजे पंकज भैया आ गया था, कहते चलो मेरे राखी बांध। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं तो वैसे भी तैयार हूँ, जितनी जल्दी हो सके मैं जल्दी से करूँ, वीडियो एडिट करूँ, वॉइस ओवर करूँ और सो जाऊँ। मतलब कल जो है पूर्णवासी है, तो कथा के लिए भी मम्मी जल्दी हम सबको जगा देगी कि जगो जगो कथा सुनो। तो मतलब आज ये है कि जल्दी से सो जाएँ ताकि कल जल्दी से जग भी सके। तो यहाँ पर पंकज भैया आ गए, तो मैंने कहा चलो राखी बांध देती हूँ। राखी बांधी
मैंने टीका लगाया। मैंने कहा चलो आज भाइयों का दिन होता है, बढ़िया अच्छी तरीके से मैं अब आज की आरती टीका सब लगा देती हूँ। तो मतलब भाई बहनों का त्यौहार है कहा जाए तो बस मैंने यहाँ पर मिठाई खिलाई। उनने मुझे प्यारा सा गिफ्ट दिया और मैं गिफ्ट लेकर के खूब सारा खुश हो गई। मैंने पंकज भैया की राखी बांधी। मैंने कहा चल नानू तुझे भी बांध देती हूँ, तो मैंने इसे भी पकड़ के राखी बांधी और ये भी बहुत ज़्यादा खुश था। वैसे भी राखी बंधवाने में ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों खुश होता है। पैसे ये मुझे देता है, खुश अपना होता है, पता नहीं क्या रीज़न है। ये है कि मिठाई खाने के लिए मिल जाती है, पैसे इसके जाते नहीं, पैसे मम्मी देती है। जब इसके पैसे लगे तब पता चले। तो यहाँ पर मैंने टीका लगाया, आरती की अपने प्रिय ब्रदर नानू भाई की, और उसके बाद यहाँ पर प्यारी सी राखी लाई थी मैं उसके लिए ढूंढ के, वो बांधी। वैसे भी मेरी तो वो वाला मन रहता ना जो इतनी बड़ी सी राखी आती है, वो मिलती नहीं है। बहुत ढूंढी मैंने, वो वाली राखी नहीं मिलती, उसमें फॉर्म सा लगा रहता है। वो वाली राखी मतलब ढूंढे नहीं मिलती। नहीं तो मैं इसके लिए ये वही वाली राखी लाऊँ, वही वाली राखी बांधूँ, फिर देखूँगी कितना चिढ़ता है। तो यहाँ पर राखी बांधी, मिठाई खिला दी मैंने इसको। मिठाई खाते ही उसने 2-3 पीस अलग से खा ली। बहन को खिलाने का उसे होश नहीं रहता, सिर्फ खुद खाता है मिठाई ढेर सारी। तो यहाँ पर इसने मुझे दिए पैसे देने के बाद नानू की 5 बहनें आ गई थी। आप लोगों को लगता होगा नानू की एक बहन है, नानू की 5 बहनें और हैं, वो आई थी। और नानू का हाथ राखी बंधवाने के बाद हो गया था यहाँ तक फुल। अब तो हाथ बड़ा हो गया है ना, तो कम फुल होता नहीं। तो पहले ना इसकी यहाँ से शुरुआत होती थी राखी और बिल्कुल कोहनी तक जाती थी, पूरा हाथ फुल हो जाता था। तो अब थोड़ा हाथ बड़ा हो गया है ना, तो राखी जो है अच्छी तरीके से बंध जाती है। तो नानू की 5 बहनें आ गई थी बेचारी, वो भी तैयार होते होते थक जाना होता है। सबसे ज़्यादा थकान तो तैयार हो जाने में होता है। कंघी करो, थोड़ा बहुत तैयार हो, थोड़ी बहुत चेंज करो, सबसे ज़्यादा थकान उसी में हो जाती है। फिर घर जाके लगता है कि अब सो जाओ। तो सारी की सारी बहनें आ गई थी, नानू को राखी बांधी। राखी बांधने के बाद थोड़ी देर तक, बहुत देर तक सबका दरबार चला, सब कोई बैठे रहे। उसके बाद सबका आज व्रत था। सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिनका व्रत नहीं था, क्योंकि आज पूर्णमासी भी थी। कहीं पूर्णमासी थी कहीं नहीं थी, मतलब ऐसे ही सब चल रहा था। तो 3 लोगों का व्रत था, मतलब जिसमें से ये जो ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं इनका नाम है सुता दीदी, इनका व्रत था। वो वहाँ पे ये वाली जो वाइट ग्रीन पहने एकदम जो बिल्कुल ग्रीन पहने उनका भी व्रत था। और एक है निक्की दीदी, वो जो पर्पल कलर के कपड़े पहने उनका भी व्रत था। इन दोनों का व्रत था। और जो मुझसे छोटी बहनें हैं, मतलब गौरी और बिट्टू, उन दोनों का व्रत नहीं था। वो लोग आराम से मटरी वगैरह खा रही थी, बाकी सबके सब बिजी थे। तो यहाँ पर नानू का हाथ देख सकते हैं आप गाइस कितना भरा है। पहले यहाँ तक नहीं भरता था, पहले पूरा हाथ भर जाता था इसका। फिर ये ऐसे ऐसे खुजली करता था, मतलब जहाँ पानी पड़ता था तो खुजली करने लगता था हाथ। तो इसका पूरा हाथ भर चुका है। तो मिठाई खाने में बिजी है। जो इतनी मिठाई खाई आज इसने, मतलब उसका पूरा ध्यान मिठाई में रखा हुआ था, कितनी मिठाई खाऊँ मैं। इसके बाद हम सब यहाँ बैठ गए थे, थोड़ी देर तक बातें की, ढेर सारी बातें की। थोड़ी देर तक सेल्फ़ी भी ली, सब लोगों ने मिल करके देख ही रहे हैं आप लोग, सेल्फ़ी ले रहे हैं। मटरी लाई तो मैंने कहा मटरी ने लो, व्रत है सबका। बाद में पता चला कि व्रत नहीं है। तो फिर वहाँ मटरी खाई गौरी ने और बिट्टू ने मिल करके। मम्मी ने जो मटरी बनाई थी वही वाली, हाँ ब्लॉग में कहाँ डाली जो आप लोगों ने देखा होगा, कल डालूंगी। अजीब सा दिन था ये, पता नहीं 2 सालों से ये भद्रा कहाँ से आ जाते हैं। हर साल, पिछले साल भी ऐसे ही था, इस साल भी ऐसा है। पिछले साल मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी तो मैंने उसमें नहीं दिखाया था। इस साल ये है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ। तो पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, रात में राखी बांधी थी। इस बार भी ऐसा हुआ कि रात में राखी बांधी। और यहाँ पर नानू ने सबको पैसे दिए, और पैसे देने के बाद गौरी को खड़ा कर रहा, उसे पैसे ही नहीं दे रहा था। बेचारी कहती ये कर क्या रहा है बता। दाद ने उसको पैसे दिए, मजाक कर रहा था, पैसे नहीं दे रहा था। बता कैसा लड़का है गाइस। इसी तरह के प्यारे प्यारे ब्लॉग के साथ आज के मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और रक्षाबंधन भी कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। चलिए कल मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।